स्टार्ट 1 2 3। हे वीवियंस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हमारा वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, और ये वो चैप्टर जिसमें आप में से मैं लगभग 100 को उसमें डालूंगा। किसी को पसंद नहीं है। इवन जब मैं था 11th में तो मैं तो इस चैप्टर को मानता ही नहीं था। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है एनिमल किंगडम। जी हाँ, तो एनिमल किंगडम को आज मैं अपने तरीके से, अपने पैटर्न से आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आगे तक देखना और थोड़ी सी आपको शायद जानकारी दे पाऊँ एनिमल किंगडम के बारे में। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनिमल किंगडम। अब देखो, इतना बड़ा चैप्टर है ये, क्या हम एक बार में कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब इतनी लंबी वीडियो कौन बनाएगा? तो हम इसको टुकड़ों में करेंगे, धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ते आहिस्ते। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज एनिमल किंगडम। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए। एनिमल किंगडम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? जानवर जगत। एनिमल किंगडम जिसे हिंदी में बोलते हैं हम जानवर जगत करके उसको कहते हैं। एनिमल जगत कह लो ना, जीव जगत कह लो, आप ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई एनिमल किंगडम के अंदर आपको पता है धरती पे लगभग 12 लाख के आसपास वैरायटीज़ हैं एनिमल्स की। क्या आप इतनी सारी वैरायटी को स्टडी कर सकते हो एक बार में? पॉसिबल ही नहीं है भाई। इतनी सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें चाहिए क्या? क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो पहले लोग रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। फाइलम कौन कौन से? मैं फाइलम को आपको पहले लिख देता हूँ ताकि आपको पहले पता हो कि हमने कितनों में क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो सबसे पहला फाइलम आता है पॉरीफेरा, देन सेकंड फाइलम आता है सेलेंट्रेटा, जिसको आप नाइडेरियंस के नाम से भी जानते हो, नहीं नाइडेरिया भी या नाइडेरियंस भी कहा करते हैं। देन थर्ड आपका आता है टीनोफोरा, है ना? थर्ड आता है टीनोफोरा। फोर्थ आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, एंड देन आपका आता है एस्केलमिन्थिस, है ना? एस्केलमिन्थिस। देन आपका आता है एनिलीडा। मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपको याद रहे। एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा। देन आता है मोलस्क, है ना, जिसे आप मोलस्का भी कहते हैं। देन आता है आपका एकाइनोडर्मेटा। देन आता है हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो उसमें साइड में लिखता हूँ, ठीक है? तो 10th नंबर पे आ गया हेमिकॉर्डेटा। देन आपका आता है लास्ट में कॉर्डेटा। सो ये 11 फाइलम है आपकी 11 के सेट कर रखे हैं। 11 फाइलम कौन कौन से हैं? पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आपको इसी फ्लो में याद करना है, एग्जैक्टली सेम फ्लो में। अब सर याद कैसे करें इतने फाइलम? तो भाई बहुत आसान है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये सब फाइलम याद कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही फाइलम क्यों बता रहा हूँ। देखो ऐसा है, आपको 12 लाख वैरायटी नहीं पढ़नी, आपको 10 लाख वैरायटी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ महज 11 ग्रुप पढ़ने हैं। आपने 11 ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, आपने पूरी दुनिया के एनिमल्स की इंफॉर्मेशन ले ली। तो पहले पता तो होने चाहिए कितने ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड कराया गया है। सो एनिमल्स को हमने लगभग 11 ग्रुप में क्लासीफाई करा है। ये उन फाइलम के नाम हैं, ठीक? तो अब आइए बात करते हैं। चलिए मैं पहले एक काम करता हूँ। इसकी ट्रिक्स मैं आपको अभी नहीं बता रहा इन सारे फाइलम को याद करने की। पहले आप लोग इसको याद करिए। अगर आपसे याद ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि सर हमसे याद नहीं हो रहा, तो मैं बताऊंगा आपको इसकी ट्रिक्स याद करने की क्या है, ठीक है? अभी के लिए आपको 11 फाइलम पता होने चाहिए और सेम ऑर्डर में। ऑर्डर का आपको मिसप्लेस नहीं करना है। देखिए, अगर हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं और मैं आया, मैंने तुम्हारी क्लास के बच्चों को 4 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, तुम्हारे माइंड में आएगा नहीं सर आपने किस बिहाफ पे इनको 4 ग्रुप में क्लासीफाई करा? इसका मतलब जितना ज़रूरी क्लासिफिकेशन को पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा इस चीज़ को भी पढ़ना चाहिए कि आपने क्लासिफिकेशन किस बेस पे करी है ना भाई? जितना ज़रूरी है इस चीज़ को पढ़ना कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो उतना ही ज़रूरी है कि कैसे हुआ, माने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कभी मान लो आप सो रहे, रात को यमराज आ जाए, आपसे बोले भाई आंसर बताओ नहीं तो ले चलेंगे साथ में, और सवाल पूछ ले कि ये जो 11 फाइलम बने हैं, 11 फाइलम किस आधार पे बनाए हैं। जैसे मैं आपकी क्लास में 4 बच्चों को मान लो मैंने
उनकी एज के बेस पे अलग कर दिया है या हाइट के बेस पे। तो कहने का मेरा मतलब है कोई ना कोई पॉइंट चाहिए ना अलग करने का। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि बेसिस माने किस आधार पे आपने 11 फाइलम बना लिए। तो बेसिस एक तो है नहीं, बेसिस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं समझाऊंगा आपको बारी बारी से, ना ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं एक बार सब कुछ बता दूं। और हाँ, हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, इवन जो नीट वाले उन सबके लिए भी काम हो जाएगा इसमें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन बात करेंगे बॉडी प्लान की, है ना। देन बात करेंगे डेवलपमेंट के बेसिस पे, बताऊंगा डेवलपमेंट में किस लिहाज में कहना चाह रहा हूँ। देन बॉडी कैविटी के बेस पे, उसके बाद देखा जाए तो सर्कुलेशन के बेस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप के बेस पे हम कह सकते हैं कि उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन करी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे, मतलब देखो अगर कैसे कहूँ तो बहुत सारे हैं, मैं कितने लिखूंगा। मैं इससे अच्छा इनको ना बारी बारी से समझाता हूँ आपको टॉपिक, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जिनके आधार पे हमने जो है ना इनको क्लासीफाई करा हुआ है। तो एक काम करते हैं, उन बेसिस को पढ़ना शुरू करते हैं जिनके दम पे हमने इन एनिमल्स को क्लासीफाई करा हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे छोटे से सबसे बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं, वो है सिमेट्री। एक बात और, ये जो पिछली स्लाइड है उसमें आप सारे के सारे फाइलम को याद रखिए। पॉरीफेरा, सेरेंटिटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मेंथिस, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। इस तरह से आपको फ्लो में याद रखना है। अगर आपको याद नहीं हुआ तो यकीन मानिए बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं बॉडी सिमेट्री। देखो, आप में से बहुत कम लोगों ने शायद स्कूबा डाइविंग करी हुई। स्कूबा डाइविंग क्या होता है आधे को पता भी नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप पानी के अंदर कूद के उसके अंदर की लाइफ जब देखते हैं, दैट इज स्कूबा डाइविंग। मैंने आप पानी के अंदर जाने को बोलते हैं अपने स्कूबा डाइविंग, है ना। ये नहीं कि नीचे गए मुंडी के ऊपर आ गए, ये स्कूबा डाइविंग नहीं है। अंदर जाओ, अंदर रहो कुछ टाइम, दैट इज स्कूबा डाइवर्स। तो अगर कभी आपने स्कूबा डाइविंग करी जो कि गोवा वाले बीच पे या मालदीव पे या अंडमान निकोबार पर आप कहीं भी कर सकते हैं, तो आप समुद्र के अंदर बहुत ही अजीब अजीब तरह की आप एनिमल्स को देखेंगे। कहोगे अरे यार ये भी होते दुनिया में, क्योंकि आपने देखे नहीं ना। आपने तो अपने आसपास क्या देखे, गाय देखी, भैंस देखी, खरगोश देख लिया, कुत्ता देख लिया, अपने आप को देख लिया, बस यही आपके आसपास के एनिमल्स। और हैं क्या आपके आसपास के एनिमल्स? लेकिन दुनिया में यकीन मानिए इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो आपके सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो आज हम सबकी बात करेंगे, जो सॉइल पे मिलते हैं उनकी बात भी करेंगे, और जो आपके मिलते हैं कहाँ, वाटर में, उनकी बात भी करेंगे, ठीक। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं बॉडी सिमेट्री, कि हमने बॉडी सिमेट्री के बेस पे जो है ना हमने क्लासिफिकेशन करा हुआ है। व्हाट इज बॉडी सिमेट्री? बॉडी सिमेट्री का अर्थ ये होता है कि किसी बॉडी को काटने के बाद आपको उसके दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो बॉडी सिमेट्री कहलाती है। किसी भी चीज़ को कट करने के बाद अगर आपको उसके दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सिमेट्री बोलते हैं। अच्छा, बॉडी सिमेट्री 3 टाइप की होती हैं। क्या सारी तो पता ही है मेरे को, भाई पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अपना तो फर्ज बनता है ना बनाना। कौन सा? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक होती है बॉडी, एक होती है रेडियल सिमेट्री, और एक होती है बाइलेटरल सिमेट्री। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ओप्स, तो यहाँ पे 3 तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिक, रेडियल एंड बाइलेटरल। देखिए एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक में ये होता है कि भैया बॉडी को कहीं से भी काट लो, इक्वल पार्ट में कटेगा ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, नाम है स्पॉन्जिला, ठीक है। देखो नाम में जिला आ रहा है इसके। तो अब क्या होता है एसिमेट्री, पहले इसको भी समझना ज़रूरी है। मान के चलो कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये रहा स्पॉन्जिला, इस तरह से। इसको आप कहीं से भी कट कर लीजिए, ऐसे कट कर लो, ऐसे कट कर लो, ऐसे कहीं से भी कट कर लो, आपको इक्वल हाफ मिल ही नहीं सकते। आपके बस के करके दिखा दो इसके।
सो जिस बॉडी को कहीं से भी काटने पे आपको दो इक्वल हाफ ना मिले उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक बॉडी बोलते हैं। जबकि अगर देखा जाए, अच्छा वैसे एसिमेट्रिक का एग्जांपल मैं आपको लिख दूं, इसका पूरा का पूरा फाइलम ही एसिमेट्रिक आता है। एग्जांपल है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो समझ जाना एसिमेट्रिक क्या होता है। एसिमेट्रिक एक ऐसी बॉडी होती है जिसको आप किसी भी एक्सिस से कट कर लो, कहीं से भी कट कर लो, आपको दो इक्वल पार्ट मिल ही नहीं सकते, वो होते हैं एसिमेट्रिक बॉडी। रेडियल सिमेट्री देखो, रेडियल सिमेट्री को आप कहीं से भी कट कर लो, आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। रेडियल सिमेट्री में आप कहीं से भी कट कर लो, जैसे कि आप ऐसे कट कर लो, आपको देखो एक हाफ ये मिलेगा, अगला हाफ ये मिलेगा। आप ऐसे कट कर लो, देखो आपको एक पार्ट ये मिलेगा, दूसरा पार्ट ये, दोनों सिमिलर होंगे। आप ऐसे कट कर लो, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, माने कहीं से भी आप कट कर लो, जहां से आपका मन करे उसके साइड से कट कर लो, आपको इक्वल पार्ट मिलेंगे। तो इसका मतलब इसके पास एक एक्सिस, दो एक्सिस, तीन एक्सिस, चार एक्सिस, पांच, जिसके पास मल्टीपल एक्सिस हों जिनसे कट करने पे आपको दो बॉडी के इक्वल हाफ मिल जाते हों, उस सिमेट्री को अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। हैविंग मोर देन वन एक्सिस, having more than one cutting axis, having more than one axis। मैं ये बात कर रहा हूँ, एक्सिस मतलब प्लेन ऑफ कटिंग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन ऑफ कटिंग। दे हैव मल्टीपल प्लेन्स जिसके थ्रू आप कट करते हो तो आपको सिमेट्री मिल ही जानी है। एन एग्जाम्पल में बात करें, सीसी, ये सीसी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सीसी अलग है, ये सीसी है सेलेंटेटा और टिनोफोरा, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आते हैं सेलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सेलेंट्रेटा और टिनोफोरा भाई ये दो इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल में आते हैं। इनको कहीं से भी कट कर लो, कुछ फर्क नहीं पैंदा, जहां से भी कट कर लो इनको इक्वल हाफ मिल जाते हैं। खीरा खाते हो, खीरा, तो खीरा जो है ना वो भी रेडियल सिमेट्री शो करता है। कहीं से भी कट कर लो, कहीं से भी आपकी इच्छा हो, चाहे आप ऐसे कट कर लो लेंथ वाइज या ऐसे कट कर लो। अच्छा एक बात और, आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले शाणे होते हैं, ये है सेंटर। सर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, देखो फिर नहीं मिलेगा इक्वल पार्ट। भैया एक्स कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपका प्लेन ऑफ जो कटिंग का जो एक्सिस है वो आपके सेंटर से पास होना चाहिए। अगर सेंटर से पास नहीं हुआ तो भाई साहब हम नहीं मानेंगे आपकी बात। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आप अपना जो प्लेन ऑफ कटिंग है उसको सेंटर से पास करना, तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेडियल सिमेट्री वो जिसमें मोर देन वन एक्सिस हो, वो आपका रेडियल, एग्जांपल सेलेंट्रेटा टिनोफोरा। देन बायलेटरल सिमेट्री, इसको बायलेटरल कहते क्यों हैं, देखो लेटरल मीन्स होता है साइड, इनको काटने में दो साइड मिल जाती हैं आपको। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लो बॉडी है इंसान की, इंसान को अगर आप खीरे की तरह यूँ काटोगे तो एक साइड ये, एक साइड ये, सो ये भी एक लेटरल साइड, ये भी, जैसे मैं हूँ ना यहाँ पे, ये मेरी एक लेटरल साइड है और ये मेरी एक लेटरल साइड है। सो मेरी क्या है, ये दो लेटरल साइड हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग टू लेटरल साइड, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग बायलेटरल सिमेट्री, हैविंग टू लेटरल साइड, राइट और लेफ्ट। दैट्स व्हाई कट करने पे आपको दो सिमेट्री मिलेगी। तो बायलेटरल सिमेट्री जिनके पास एक एक्सिस है, अगर हाँ अगर आप इसको यहाँ से कट करने की कोशिश करोगे, अगर आपने सोचा यहाँ से कट कर लें तो भैया नहीं मिलेगा, ऊपर तो मुंडी है नीचे थोड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ एक एक्सिस से आप कट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिमेट्री। तो जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एक्सिस हो, ओनली सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस हो, तो भैया आपका बायलेटरल सिमेट्री। बहुत सारे एक्सिस हो, रेडियल सिमेट्री, और एक होते हैं आपके एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक पता लग गया ना, कौन होते हैं, जिनके पास सिमेट्री नहीं होती। अच्छा बायलेटरल का एग्जाम्पल बोले तो इसमें बच्चे को पता है, बच्चे को क्या पता है कि भैया प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेट तक सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री ही तो शो करते हैं, समझे। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो भाई ये हो गया आपका सिमेट्री को लेके पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे हमने कहा तीन तरह के सिमेट्री, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। अगर बॉडी को कहीं से भी कट करने पे इक्वल हाफ नहीं मिल रहे, दैट इज एसिमेट्रिक बॉडी। लेकिन हाँ कहीं से भी कट करने अगर आपको इक्वल पार्ट मिल रहा है, दैट इज रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी मिल रहा है रेडियल सिमेट्री। और अगर आपको सिर्फ एक ही एक्सिस पता जहाँ से कट करने में आपको इक्वल हाफ मिलते हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री, जो कि आपका कहाँ, आपके प्लेटी से लेकर आपके कॉर्डेट तक सारे के सारे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे हम बात करते हैं जर्म लेयर की। सर ये जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर को जरा मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल में स्टारफिश मान लेते हैं, ठीक, मान लो ये स्टारफिश, ये होगी स्टारफिश, ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं किसी इंसान को मान लेते हैं साइड में नीचे। अब क्या है, आपको पता है कि दोनों के दोनों जाइगोट से बने, इसमें कोई शंका वाली बात तो नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, वेरी गुड। तो दोनों के दोनों बने किससे हैं? जाइगोट से बने हैं, राइट। तो जाइगोट यहाँ भी है और जाइगोट यहाँ भी है। अब दोनों में फर्क कहाँ आता है? ये वाला जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, दोनों बनाएंगे भाई, ये थोड़ी एक ही बनाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे बना एम्ब्रियो। आप क्या देखेंगे, जो ये स्टारफिश है, तो मैं कलर करता हूँ चेंज, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। एक लेयर ये बन गई, दूसरी लेयर ये बन गई, और तीसरी लेयर ये बन गई। सेम एग्जैक्टली ही नीचे भी है, दोनों सेम, मतलब डिट्टो सेम है, कुछ ऐसा नहीं है, फर्क नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन जब मैं तीसरा केस लेके चलता हूँ तो मुझे हैरानी वहाँ होती है। तीसरा केस कहाँ? मान लीजिए तीसरा केस मैंने जेलीफिश का लिया, जेलीफिश जो कि आपके सेलेंटेटा के मेंबर होते हैं, है ना। तो जेलीफिश मान लीजिए इस तरह से, ये जेलीफिश हो गई। तो इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है, जाइगोट से तो ये भी बना है ना, ये थोड़ी कि जाइगोट से नहीं बना, ये भी किससे बना है? जाइगोट से बना है। सो इज द जाइगोट, है ना, और यहाँ से आता है एम्ब्रियो। लेकिन जब इसका हम एम्ब्रियो देखते हैं तो भाई बड़ी हैरानी बड़ी होती है। क्यों होती है? देखो इसमें, इसके एम्ब्रियो में ये जो मैंने दिखाई ना, ये जो दिखाई है आपको मैंने, ये लेयर्स हैं किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। जब आप देखते हो किसके एम्ब्रियो को? जब आप देखते हो स्टारफिश के एम्ब्रियो को तो आपको अलग दिखता है, जब आपको देखते हो ह्यूमंस को तो सेम दिखता है वहाँ पे भी। लेकिन जब आप देखते हो जेलीफिश की, कहानी वहाँ पलट जाती है। अब ज़रा तीनों को इसको ध्यान से देखना। पहले केस के अंदर आपको दिख रहा है कि 3 लेयर, ये जो मैंने बनाया पूरा का पूरा, ये है एम्ब्रियो, ये जो मैंने बनाया है ये है एम्ब्रियो, जिससे कि ये सब बनेंगे। है कि नहीं? सोच के देखो यार, स्टारफिश है, ठीक, स्टारफिश जो है वो जिस एम्ब्रियो से बना है उसमें टोटल 3 लेयर है। कितनी? 3 लेयर है। एक जो सबसे ऊपर की लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच की लेयर है इसे बोलते हैं मीजोडर्म, और जो सबसे नीचे की लेयर है इसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। सो यहाँ पे 3 लेयर हैं इसके एम्ब्रियो के अंदर। हमने कहा चलो जी अच्छी बात है, 3 लेयर तो क्या बुराई है, होने दो ना। इधर आते हैं, यहाँ आए, यहाँ भी सेम, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, अच्छी बात है। लेकिन जब हम इस जेलीफिश के पास आए, जेलीफिश बोला मेरे पास तो सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, मीजोडर्म तो है ही नहीं। तो मैंने कहा अगर तेरे पास मीजोडर्म नहीं है तो तेरे बीच में क्या, कौन सी लेयर है? कहते बीच में तो लेयर वो है, जेल है, कुछ नहीं है, वो सेट वेट बाल में लगाने वाला जेल नहीं है ये, कहीं सोच लो, जेल है। अरे कौन सा जेल है तेरे पास? कहेगा जी मेरे पास एक जेल है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। एक नॉन सेलुलर, मतलब इसमें सेल्स नहीं होते। जैसे ऊपर देखो सेल्स हैं इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें कहाँ सेल्स दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। इसका मतलब जिसमें सेल्स नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलर लेयर। तो मीजोग्लिया इज अ नॉन सेलुलर लेयर जिसने की मीजोडर्म की जगह ले रखी है। अभी मीजोडर्म नहीं है लेकिन उसकी जगह पे कुछ ना कुछ तो होगा ना।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 लेयर मिल रही हैं आपको, 3 तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि लेयर तो 2 ही है, वो तो आपने बस एक जेल है एक तरह से। तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो में महज 2 लेयर्स होती हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो में महज 2 लेयर होती हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक माने देखो डाई मीन्स 2, इनके पास 2 लेयर होती हैं, और जिनके पास 3 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, है कि नहीं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैविंग 3 लेयर इन देयर एम्ब्रियो। अच्छा, इन लेयर को नाम क्या है, इन लेयर को हम जर्म लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। अब क्या बोलोगे सर 3 लेयर, अरे जर्म लेयर बोल दो ना। बोलो सर, जिनके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर होंगी वो होंगे ट्रिप्लोब्लास्ट, और जिनके एम्ब्रियो में महज 2 जर्म लेयर होंगे बोलेंगे डिप्लोब्लास्ट। कितना इजी है। तो यहाँ पे ये हमने जर्म लेयर की बात कर ली। अब बात करते हैं जर्म लेयर के बिहाफ पे कैसे नए बनाए, मतलब कैसे हमने नए ग्रुप बनाए। देखिए, तो हमने सिंपली बोला जी, जर्म लेयर जो होते हैं ना, कि इसके आधार पे 2 ही तरह के तो बनेंगे एनिमल्स, और कैसे बनेंगे, कौन कौन से जी। एक तो बन गए आपके डिप्लोब्लास्टिक, मैंने कहा चलो जी नो प्रॉब्लम, और एक बन गए आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो में कौन आते हैं, अरे सर बड़ा आसान है, क्या आप सवाल पूछ रहे हैं। पॉरीफेरा से लेके ना आप पहुंच जाना सेंटिनोफोरा तक, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉरीफेरा से लेके पहुंच जाना टीनोफोरा तक, ये होंगे आपके डिप्लोब्लास्टिक। और फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस से उठाना, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके पहुंच जाना एंड में कॉर्डेट्स तक। ये क्या है, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये सब क्या है, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कितना पैटर्न कितना अच्छे से याद हो रहा है ना। क्या बोल रहे हैं यार, जब आप ये सारे फाइलम याद करेंगे तब याद होगा आपको ये। अगर आपने किसी ने रैंडम याद कर लिया ना, पहले सिलेंडेटा फिर तुम्हारा इकांड्रोमेटा, भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेस्ट क्या है, एक फ्लो से याद करो, एक तरीके से याद करो, ठीक है। तो बाकी आप लोग बताना, अगर आपको याद ना तो फिर मैं बताऊंगा ट्रिक, लेकिन पहले खुद कोशिश तो करो ना। पहले मैं बता दूं सब कुछ, फिर आप ट्राई ना करो, अपने को ये नहीं बनता बॉस, पहले खुद ट्राई उसके बाद फिर हम कराएंगे, हाँ। तो ये होगा जर्म लेयर के बिहाफ पे। सो यहाँ पे थी आपके 2 क्लासिफिकेशन, मतलब 2 पॉइंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना नहीं, ज़्यादा लंबी वीडियो अपने को रखनी नहीं है, सो दैट आप बोर ना हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। जब तक के लिए तब तक साधन रहे, देखते रहे टाटा विशाल ऑल। भाई किस्मत किसे कहते हैं वो बताता हूँ आपको। अब तक मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा रहा था, पहली बार इंडिया में विन बायोलॉजी नून एकेडमी के साथ जो है आपको फ्री में बायोलॉजी जो है प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, सुबह 10 से 11 आप 12th वन में आ सकते हैं, आप 11 से 12 11th पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना भाई, कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। संडे टू संडे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे, इमेजेस के साथ आपको चीज़ ढंग से क्लियर कराई जाएंगी। लगातार वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, रिजल्ट भी आपको ऑन द स्पॉट बताया जाएगा। तो यार देर किस बात की, फ्री कोचिंग मिल रही है। आज इस जमाने के अंदर कहाँ फ्री मिलता है, कुछ फ्री मिल रहा है, जाके फटाफट से लपक लो ना। क्या जा रहा है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, फटाफट जाओ उस पर लिंक पे क्लिक मारो, फटाफट मेरे बैच में ज्वाइन हो।